हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को आपसे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो 1 और 2 नंबर है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो जाके वो भी वीडियो वॉच करिए। प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की जा रही है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो समझते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स आपका होता है एक पोषक तत्व जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को होती है। तो न्यूट्रिएंट्स आपको एक तरह से एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आपके शरीर को उसकी ज़रूरत होती है और वो फूड में आपको मिलता है। जो भी आप फूड खाते हैं उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिससे आपको कुछ भी करने की एनर्जी मिलती है। तो समझते हैं, देखिए, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी विच कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अवयवों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, मतलब आपके शरीर को उनकी ज़रूरत है। तो इन घटकों को आप क्या कहेंगे? अपना पोषक तत्व कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को एक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और ये आपके 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी ज़रूरत आपको कम होती है और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है। तो अब आगे बात करते हैं कौन कौन से हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन कौन से हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये देखिए, कुछ 5 न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर आप कह सकते हैं फैट, या फिर आपका प्रोटीन। तो ये जो होते हैं इनकी ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है, मतलब आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन तीनों कंपोनेंट्स, मतलब इन तीनों घटक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपको ज़्यादा लेने होते हैं। और बात करी जाए अगर विटामिन की और मिनरल की, तो इनकी जो ज़रूरत होती है वो कम होती है आपकी बॉडी को। ऐसा भी नहीं है कि कम, इतनी ज़्यादा कम है, बट अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो विटामिन और मिनरल की ज़रूरत जो होती है आपको वो इनके कंपैरिजन में कम होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ये तीनों आपके होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप वर्ड से याद रख सकते हैं, मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मतलब थोड़ा छोटे एरिया में हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो माइक्रो होता है। तो मैक्रो में आप किसे याद रखेंगे? जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब जिसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है, और माइक्रो में आप याद रखेंगे जिसकी ज़रूरत आपको कम होती है। तो ये हमें पूरा डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मतलब इससे क्या बेनिफिट होता है, फैट मतलब वसा का क्या बेनिफिट होता है, या फिर प्रोटीन के बारे में क्या डिस्कशन करना है, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारा क्या माना जाता है? एक प्राइमरी सोर्स माना जाता है एनर्जी का। क्या माना जाएगा? प्राइमरी एनर्जी सोर्स हम किसे कहेंगे? अपना कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। हिंदी में हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली आपको जो शुगर,
जिन जिन भी फूड के अंदर आपको शुगर देखने को मिलता है उन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंगो, वीट, राइस, बाजरा, मेज, स्वीट पोटैटो, शुगर केन और आपका पपाया। तो इन सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। तो एक चीज़ माइंड में आप रख सकते हैं कि अगर शुगर आपको किसी फूड में देखने को मिल रहा है तो उससे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो जैसे आप कभी जिम वगैरह जाते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि बनाना खा के जाएं या कुछ भी, मतलब आपको जो ठीक लगता है फ्रूट जिसमें आपको थोड़ा बहुत शुगर भी मिलता है, तो उससे क्या होता है वो आपको वर्कआउट में हेल्प करता है। तो अगर आप इस तरह से मतलब जिम में बताते हैं कि लाइक अगर आप इस टाइप से फूड लेके आ रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी वर्कआउट करने की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मेन जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है, ये प्राइमरी सोर्स माना जाता है। प्राइमरी जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। जो एनर्जी है वो तो सबसे पहले है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरा क्या है, अपलिफ्ट मूड, जो हमारे मूड्स होते हैं उनको अपलिफ्ट करता रहता है, मतलब अच्छा कर सकता है। अगर हम ये देखिए, अगर हम अच्छा फूड खाते हैं और हमें पूरी एनर्जी रहती है हमारे बॉडी के अंदर तो हम कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। और अगर हमें अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो हमारा मूड भी डिस्टर्ब रहता है और हम एक्टिव भी नहीं रहते हैं, आलसी बन जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे और हमारा मूड भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, हेल्प टू स्लीप बेटर। ये देखिए, जब हम अच्छा खाना पीना खाते हैं और प्रॉपर हम मतलब एक्टिव रहते हैं, प्रॉपर अपना वर्क कर पाते हैं, जब हम अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, अपना डेली रूटीन फॉलो कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं फिर सुकून से सो भी पाते हैं। बट ये देखिए, अगर हम लेज़ी रहेंगे, ना हम ठीक से सुबह में कुछ काम कर रहे हैं, ना ही हम रात में कुछ कर रहे हैं, लेज़ीपन हमारे अंदर आ चुका है, ना ही हमें अच्छे से नींद आएगी, ना ही हमारा कोई काम होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो एनर्जी, हम वर्कआउट करेंगे, अपना काम करेंगे, तो हमें प्रॉपर स्लीप भी आएगी। ये मैंने फैक्ट के तौर पे बताया है कि अगर इस तरह से होता है तो ऑफ कोर्स अगर इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, पूरा अपना प्रॉपर वर्क करते हैं, तो आपको आराम से नींद आ जाती है। आगे है प्रोवाइड फाइबर टू द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे बॉडी को फाइबर भी प्रोवाइड कराएगा, वो हमें डिजीज़ से भी प्रिवेंट करेगा, मतलब डिजीज़ होने से भी हमें बचाएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर हम कुछ भी फूड खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प करेगा कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए जैसे फूड है, फूड में हम क्या खा रहे हैं, हम एप्पल खा रहे हैं, एप्पल हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, हमारी वीकनेस को ख़त्म करेगा, तो ये हमें कहीं ना कहीं डिजीज़ से बचाएगा। हमारे जो ब्लड क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमें बचाएगा, और हमारे वेट को कंट्रोल करने में भी हमारी ये हेल्प करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो हमें पढ़ने हैं, याद रखने हैं। मेनली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है भाई? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो आपको सबसे पहले मिलती है, जिससे मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब आगे डिस्कस करते हैं आपका फैट्स। फैट्स क्या होता है? फैट आपका सेकेंडरी एनर्जी सोर्स होता है। जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आपकी खत्म हो गई, आप बनाना खा के गए, आपने बहुत सारा वर्कआउट किया, अब आपकी एनर्जी खत्म हो गई, तो अब आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो अब जो आपको एनर्जी मिलेगी वो फैट से मिलेगी। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स जो होता है आपका फैट होता है। जैसे जैसे वो बर्न होता है तो आपको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से आपका एक बेनिफिट हो जाता है कि आप जो है अगर मोटे हैं तो आपका जो वेट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जैसे जैसे आपका फैट बर्न होगा आपका वेट भी कम होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, तो ये आपके लिए बेनिफिट भी हो जाता है।
तो आगे बात करते हैं। तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में आप क्या लिखेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, क्या आपको समझना है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कंपेयर करा जाए फैट को कार्बोहाइड्रेट से, तो फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आप कह सकते हैं वसा उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ऊर्जा देता है। तो जो वसा है वो आपका कार्बोहाइड्रेट की तुलना में आपको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं आपके फैट के, वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं तिल हो जाता है, आपके नट्स हो जाते हैं, आपका एग हो जाता है, आपका मीट हो जाता है, आपका मिल्क हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब प्रोटीन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जब आप जिम वगैरह करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो जिम कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल को भी पड़ती है। प्रोटीन हमारे शरीर में जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में होना चाहिए। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो मेनली इसलिए कहा जाता है जो जिम जाते हैं उन्हें अपनी बॉडी बनानी होती है। तो जो बॉडी बनानी होती है तो बॉडी को बिल्ड करना होता है, या फिर कुछ भी आपका मतलब रिपेयर वगैरह के लिए भी जो होता है वो प्रोटीन काम करता है। तो आपको अब याद रखना है कि जो प्रोटीन है वो आपको किससे मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेंगे वो ऐसे पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। तो आपके कुछ प्लांट सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के और कुछ आपके एनिमल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। तो जो प्लांट सोर्सेज में आपको प्रोटीन मिलता है वो किससे मिलता है? ज़्यादातर आपको की जो दालें होती हैं उनसे अपना प्रोटीन मिलता है, जैसे आपका ग्राम हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, बीन्स हो गया, इन सभी से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नोट किया हुआ है उसी से आपको प्रोटीन मिलेगा और किसी से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा किन किन चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलता है, तो आपके माइंड में वो चीज़ रह सके। एनिमल सोर्सेज में देखा जाए तो आपको फिश से, मीट से, पनीर से, एग से, मिल्क से, इन सब से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो आपको याद रखना है जो प्रोटीन है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, प्रोटीन आपको किस लिए चाहिए होता है? जिससे कि आप अपने बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर कर सकें। मतलब आपकी बॉडी है उसे अगर रिपेयर करना है, उसकी ग्रोथ करनी है, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो प्रोटीन है वो आपको दो सोर्सेज से मिलेगा, प्लांट सोर्सेज हो गए या फिर आपका एनिमल सोर्सेज हो गया। तो एनिमल में आपका फिश हुआ, मीट हुआ, पनीर हुआ, एग हुआ, मिल्क हुआ, ये सभी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्रोटीन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप विटामिन्स की। तो देखिए विटामिन्स जो है इससे अक्सर हमारे एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो विटामिन है वो हम किस लिए लेते हैं। तो विटामिन हमारी हेल्प करता है हमें जो डिजीज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में। तो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में जो मदद करेगा वो विटामिन्स होगा। कौन होगा? विटामिन होगा जो हमें बीमारियों से बचाएगा, वो हमारा विटामिन कहलाएगा। अब बात करते हैं जो विटामिन है वो हमारी आइज़ को, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, इन सभी को क्या करता है? हेल्दी रखता है। जो हमारे बोन्स हैं, टीथ हैं या हमारी मसल्स हैं, इन सभी को हेल्दी कौन रखता है? विटामिन रखता है। अगर विटामिन की कमी आ जाएगी तो ये दांत जो है ना आपके झड़ जाएंगे जल्दी उम्र में। तो इसलिए अगर विटामिन की कमी है तो आपको उसको पूरा करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो हड्डियां हैं वो भी जल्दी से क्रैक हो जाएंगी, अगर थोड़ी बहुत भी चोट लगेगी, और अगर आपके दांत हैं वो भी 40 की उम्र से पहले ही झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो विटामिन की कमी से होते हैं वो। तो आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जो हमारी बॉडी है उसे जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो आप स्मॉल क्वांटिटी को तो वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो विटामिन आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है,
कम चाहिए होता है अगर मैक्रो के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो ये तो आपको आ गया समझ में कि जो आप डिजीज से बचाएगा, जो आपको हेल्दी रखेगा, आपकी बोन्स को, टीथ को या मसल्स वगैरह को, और आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिएगा, उसे आप क्या कहेंगे, अपना विटामिन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहला विटामिन कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट विटामिन जो है वो आपका कहलाएगा आपका विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए होगा। और विटामिन की खोज किसने की थी, या मतलब कह सकते हैं डिस्कवरी किसने की थी विटामिन्स की? तो वो आपका हॉपकिंस ने करी थी। तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिससे आपके माइंड में फिक्स हो जाए। विटामिन की खोज आपकी हॉपकिंस ने की थी, और सबसे पहला विटामिन जो है वो आपका विटामिन ए है। और जो ये टर्म थी विटामिन की, ये किसने दी थी? तो ये विटामिन की टर्म आपकी फंक ने दी थी। किसने दी थी? आपकी विटामिन की टर्म आपकी फंक ने दी थी। और विटामिन ए सबसे पहला विटामिन है, और विटामिन की खोज आपकी हॉपकिंस ने की थी। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो विटामिन ए है, सबसे पहला विटामिन ए है, तो इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि जो विटामिन ए है वो क्या करता है। तो विटामिन ए हमारी स्किन को और हमारी आईज को हेल्दी रखता है। क्या करता है? विटामिन ए हमारी स्किन और हमारी आईज को हेल्दी रखता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अपना टाइप्स ऑफ विटामिन। तो टाइप्स ऑफ विटामिन क्या होंगे? तो टाइप्स ऑफ विटामिन आपके 2 तरह के विटामिन होते हैं। जैसे आपका एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? आपका कीड़ा। अब आप कहेंगे ये कीड़ा क्या होता है? तो कीड़ा ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि के आपका विटामिन के, आपका विटामिन ई और आपका विटामिन डी और आपका विटामिन ए, ये चारों ही आपके कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं कीड़ा जो होता है वो आपका फैट सॉल्युबल होता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? वसा में घुलनशील। दूसरा आपका होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसे आप कह सकते हैं बीसी। तो इसमें आप याद रखने के लिए याद रखेंगे जो आपका फैट सॉल्युबल है वो आपका कीड़ा होता है, और जो आपका वाटर सॉल्युबल है वो आपका बीसी होता है। अब बात करी जाए जब वाटर सॉल्युबल है बीसी, तो उसमें एक चीज आपको याद रखनी है। अब आपने तो याद कर लिया कि जो बीसी है वो हमारा वाटर सॉल्युबल है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो आपका B12 विटामिन है वो आपका वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, तो आप कर देंगे वाटर सॉल्युबल है। नहीं, आपको ये याद रखना है कि जो आपका B12 है ये आपका पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये वाटर में डिसॉल्व पूरी तरह से नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वहां से पूछा जाता है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि जो B12 है वो आपका पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? अब आगे समझते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने जो आपका कीड़ा पढ़ा था हमने, जो हमारा फैट सॉल्युबल है। अब उसके आपसे पूछ सकते हैं केमिकल नेम क्या होते हैं। तो केमिकल नेम आप देख सकते हैं, जैसे के है, इसका जो केमिकल नेम है वो आपका है फाइलोक्विनोन। क्या है आपका? फाइलोक्विनोन। तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो आप पहले सुनिए, के को आप फाइलोक्विनोन कहेंगे, ई को आप क्या कहेंगे? ई का आपका क्या है? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है आपका? कैल्सीफेरोल। एंड विटामिन ए का आपका रेटिनोल, एंड सी का आपका एस्कॉर्बिक। तो देखिए, अब आपने याद करा था कीड़ा हमने लिख लिया यहाँ पे आपका। तो आपने कीड़ा याद किया था, कीड़ा के साथ आप सी को और जोड़ दीजिए, और फिर आप जो ये सारे रासायनिक नेम हैं इनके फर्स्ट वर्ड ले लीजिए। जैसे फर्स्ट का मैंने पीएच लिया, सेकंड का टीओ लिया,
सी ए लिया, आर ई लिया और ए लिया। तो अब यहाँ पे आप एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, फोन तो कर रे। तो इस टाइप से आप याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, फोन तो कर रे। तो फोन पी से पी एच हो गया, तो टी हो गया, कर में एक साथ सी ए और आर हो जाएगा। जब हम नॉर्मल लिख रहे हैं कर में के आर होता है, वैसे सी ए आर कर सकते हैं, कर रे। तो सी ए हो जाएगा और आर हो जाएगा और ए याद आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप इसे याद कर पाएंगे। जब एग्जाम में आएगा फोन तो कर रे, तो आपको रासायनिक नाम याद आ जाएंगे कीड़ा सी का। किसका? कीड़ा सी का आपको रासायनिक नाम किससे याद आएगा? फोन तो कर रे। आई होप कि एग्जाम में जब आप बैठे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आपको याद आ जाए वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो याद कर लेना, फोन से क्या हो जाएगा आपका? फाइलोक्विनोन, और टी ओ से क्या हो जाएगा आपका? टोकोफेरोल, सी ए से क्या हो जाएगा आपका? कैल्सीफेरोल, एंड आर ई से क्या हो जाएगा आपका? रेटिनॉल, एंड ए से आपका एस्कॉर्बिक। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करी जाती है कि कौन से विटामिन की कमी से आपको कौन सी डिजीज होती है। तो ये आपका विटामिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपकी जैसे बात करी जाए B1, बेरी जो B1 की कमी से डिजीज होती है वो आपको बेरी होती है। कौन सी होती है? बेरी डिजीज आपको होती है B1 की कमी से। और स्कर्वी की डिजीज आपको होती है विटामिन सी की कमी से। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, बट अगर आप खुद से नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको याद रहने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रह पाती है। तो बेरी जो है वो आपकी B1 की कमी से होती है और स्कर्वी आपकी सी से होती है। तो देखिए बेरी आपका 2 बार आ रहा है, तो बेरी हमारा क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। और स्कर्वी में आप सी की साउंड देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंड रिकेट्स क्या होती है? रिकेट्स में हमारी डी की कमी से होता है। जो रिकेट्स होती है बच्चों में पाई जाती है। ये कमी जो हमें देखने को मिलेगी, ये किसमें मिलेगी? बच्चों में देखने को मिलेगी। और दूसरी हमारी हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया। जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये कमी हमें देखने को मिलेगी हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें देखने को मिलेगी। ये सेम प्रॉब्लम है, सेम डिजीज़ है जो हमें देखने को मिल जाती है छोटे बच्चों में और बड़े बूढ़ों में जो भी है। तो रिकेट्स किसमें मिलेगी? बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये आपको मिलेगी अपने बड़ों में। तो विटामिन डी की कमी से होता है ये सब, तो याद रखना है। अब आ जाते हैं नाइट ब्लाइंडनेस पे। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो आपको विटामिन ए की कमी से होती है। तो हमने देखा था जो विटामिन ए है वो हमारी आईज को हेल्दी रखता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस जैसी दिक्कत अगर हमें हो रही है तो विटामिन ए की कमी से हो गई। अब बात करते हैं हेमोरेज। क्या कहेंगे? रक्तस्राव, मतलब एक तरह से रक्त का थप्पा बनना बंद हो जाता है, ऐसी कमी हो जाती है। तो वो किससे होती है? विटामिन के की कमी से होती है। तो इसे आप बोलेंगे हेमोरेज। तो हेमोरेज इसकी साउंड हो सकती है। एक बार आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी एनीमिया, जो आपकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। वो एनीमिया से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप एनीमिया पे जो है कुछ देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्या पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये आपका B6, B9, B12 की कमी से होता है। तो 6, 9, 12 में क्या हो गया? आपका 3 का टेबल जो है वो काउंट हो रहा है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये याद रखना है, अनीमिया होता है आपका B6, B9, B12 की कमी से। और बाद में आपका बचता है आपका स्टेरिलिटी, जो ये आपका बांझपन या नपुंसक जो भी होता है, इसकी जो आपका होता है विटामिन ई की कमी से होता है, अगर ये प्रॉब्लम किसी को देखने को मिलती है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी। तो इसको याद करने का मतलब कुछ ऐसा ट्रिक तो नहीं मिल रहा, बट हाँ अगर आप बार बार इसको रिपीट करके पढ़ोगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। अब बात करी जाए बेरी की। बेरी एक बार आ रहा है तो बेरी 1 हो जाएगा, बेरी 1 याद रख लेना। स्कर्वी से कर्व आ रही, कर्व की साउंड आ रही है आपको, तो आप सी याद रख सकते हैं। और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये दोनों एक दूसरे जैसे ही हैं, मतलब कनेक्टेड हैं।
एक बच्चों में पाया जाएगा, एक बड़े बुजुर्ग में पाया जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका। रिकेट्स को डी से याद रखिए। और नाइट ब्लाइंडनेस हमने ए के बारे में पढ़ा था कि जो आइज़ की हेल्दी होने की चांसेस है वो विटामिन ए से होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा। और हेमोरेज जो होगा वो के से होगा। और आपका एनीमिया जो है वो 3 के टेबल से याद रखना, 6, 9 और 12 से होगा। तो ये डिजीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा खनिज बोलेंगे तो मिनरल्स जो होते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में विटामिन की तरह बहुत स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे विटामिन था उसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती थी, हमें डिजीज़ से बचाने के लिए हेल्प करता था और हमारी आइज़ को, हमारे बोन्स को, मतलब इन सभी को हेल्दी रखता था। हमारी बोन्स हुई, हमारे टीथ हुए, इन सभी को हेल्दी रखता था, तो उसकी ज़रूरत हमें विटामिन की ज़रूरत होती थी। अब बात करेंगे मिनरल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जिससे कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके बॉडी की और हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। तो हम कह सकते हैं खनिजों की हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रत्येक शरीर के समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें खनिज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हम इसमें पढ़ना है। तो जैसे आप टाइप्स ऑफ मिनरल्स देख सकते हैं, जैसे आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अक्सर आप देखते हैं कि कैल्शियम की कमी आ जाती है, आपके टीथ जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं या बोन्स आपकी हल्की हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें होने से आपकी कैल्शियम की कमी आपके अंदर देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके पेरेंट्स हैं, अभी इतनी एज नहीं हुई है, पहले लोग कितना कुछ कर पाते थे, 90s की एज में पहुंच जाते थे पर उनको घुटनों का दर्द नहीं होता था। और अब अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो उन्हें घुटनों का दर्द भी है, उनसे चलना भी मतलब ऐसा मुश्किल हो जाता है, होता है। तो हमारी फैमिली में हम काफ़ी देखते हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो कैल्शियम की कमी होती है, तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, एग और मिल्क जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। अगर हमें कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, तो एग और मिल्क से कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो पाती है। आगे बात करें आयरन, तो जैसा कि हम देखते हैं आयरन की कमी ज़्यादातर आ जाती है। तो आयरन की कमी जो है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें खाने चाहिए, या फिर फ़िश खानी चाहिए। आप देखिए बहुत से बच्चे या मतलब फ्रेंड्स हमारे वो होंगे मतलब वेजिटेरियन होंगे, तो वो फ़िश वगैरह को अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते हैं, हम भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ही फॉलो कर सकते हैं। तो आयरन जो है आपको एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सभी से मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की। जो आयोडीन होता है एक तरह से सोल्ट होता है, तो ये आपको मिलेगा फिश में, पालक में, जिंजर में। तो ये आपकी हेल्प करेगा एक तरह से आपके ब्रेन को डेवलप करने में। तो जो कैल्शियम है वो तो आपकी बोन्स को मजबूत करेगा, आपके टीथ को मजबूत करेगा। आयरन आपका हेमोग्लोबिन जो है उसे पूरा करेगा, और आयोडीन आपके ब्रेन के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस, जो आपको मिलता है आपका मिल्क राइस बनाना चिल्ली से। जो फॉस्फोरस है वो किससे मिलेगा आपको, आपका चावल से, दूध से, केले से, मिर्च से, इन सब से आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। तो ये सब हो जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देंगे जिसमें आपसे पूछेंगे कि किससे हमें मिनरल्स मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप आंसर कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।